Hello, bachcho. Let's read the question. Among the following, the correct order of the acidity is. इस क्वेश्चन में हमें एसिड्स दिए हुए हैं जिन्हें हम बोलते हैं हैलोजन एसिड्स। तो इनके हमें करेक्ट एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। चार एसिड्स हैं, HClO4, HClO3, HClO2 एंड HCl। चलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का करेक्ट की कंसेप्ट समझते हैं। की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का? एसिडिक नेचर ऑफ हैलोजन एसिड्स, या ये भी कह सकते हैं एसिडिटी ऑफ हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड ही है ये, क्योंकि हैलोजन है और साथ में इसमें एसिड भी है। ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। तो क्यों ऑक्सी एसिड क्यों बोले? क्योंकि ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं इनमें क्या होगा आपका। ये ऑक्सो एसिड जो है हमारे, ठीक है, ऑक्सो एसिड्स में ऑक्सो एसिड से लिख देते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें HClO4, HClO3, HClO2, HClO। अब देखो ये जो एसिड्स है बच्चे, ठीक है, अब इन एसिड्स का कॉन्जुगेट बेस भी होगा। तो इन एसिड्स का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? ClO4 माइनस, H प्लस निकाल के कॉन्जुगेट बेस बचता है ClO3 माइनस, देन इसका होगा ClO2 माइनस, इसका होगा ClO माइनस। अब एक रूल होता है कि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की होती है उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की होती है, more the stability of conjugate base, more is the acidic strength। ये रूल होता है, more is the acidic। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो H प्लस निकालने के बाद जो कंपोनेंट बचता है, जो पार्ट बचता है एसिड का, उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। और वो जितना ज्यादा स्टेबल है तो उतना ही जल्दी H प्लस निकलना चाहेगा, क्योंकि जो ClO4 माइनस है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है। तो H प्लस बहुत इजीली निकल जाएगा, यानी कि जितनी इजीली H प्लस निकलेगा, जितना ज्यादा H प्लस निकलेगा उतना ही ज्यादा ClO4 माइनस बन रहा है जो कि स्टेबल है। तो इसी वजह से H प्लस ज्यादा इजीली निकलेगा एंड ज्यादा अमाउंट में निकलेगा। इसकी वजह से ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी किस पर डिपेंड करती है? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर। अब ऐसा क्यों है? एक तो ये रीजन हुआ कि बहुत इजीली H प्लस निकल जाएगा क्योंकि स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बन रहा है। दूसरा ये रीजन है कि नेगेटिव चार्ज भी जो है, अब देखो यहाँ पे आपके पास चार ऑक्सीजन है, तो चारों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आपका स्प्रेड होगा। फिर यहाँ पे ये भी एक बात है कि ग्रेटर डिस्पर्जल हम बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज का होगा। ठीक है, जब जितने ज्यादा ऑक्सीजन एटम उससे जुड़े हुए होंगे उतना ही ज्यादा, यानी कि जितना ज्यादा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जल भी हो रहा है। यहाँ पे फिर सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीजन है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो यहाँ पे डिस्पर्जल नेगेटिव चार्ज उतना ही कम हो जाएगा, यहाँ पर उससे थोड़ा सा ज्यादा। और ClO3 में सब उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम ClO4 माइनस में, क्योंकि यहाँ पे चार चार ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं एंड विद नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल आपका HClO और ClO4 माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो यानी कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट मीन्स HClO4 सबसे स्ट्रॉन्ग, फॉलोड बाय HClO3, देन फॉलोड बाय HClO2, फॉलोड बाय HCl। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं हमने लगाया डिक्रीजिंग ऑर्डर का, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर का कैसे ऑर्डर लगेगा? HClO सबसे कम, उससे ज्यादा HClO2, देन HClO3, देन सबसे ज्यादा HClO4। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ का यही ऑर्डर बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप
You all have understood the question. Wish you all the best.